मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे मक्का, साबुत मसूर, टमाटर, धनिया, सोयाबीन और बाजरे की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जानकार भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का और आइए आज खासतौर से पहले बात करते हैं मक्का के बाजार की। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 18 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का का रकबा 5% बढ़ा है। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। मक्का के बाजार पर पेश है खास रिपोर्ट। देश भर में इन दिनों रबी मक्का की बुआई हो रही है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। मक्का के रकबे में अब तक 13,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 18 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 3,39,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 3,26,000 हेक्टेयर ही रहा था। बात मक्का के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 29 नवंबर को मक्का का भाव रहा 1,630 रुपए, जो कि 30 नवंबर को 10 रुपए बढ़कर 1,640 रुपए हो गया। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का की खरीद फरोख्त स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 29 और 30 नवंबर को मक्का का भाव 1,750 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह राजस्थान की बेगू मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 29 नवंबर को मक्का का भाव था 1,840 रुपए, जो कि 30 नवंबर को भी 1,840 रुपए पर टिका रहा। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में मक्का के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहाँ 30 नवंबर को मक्का का भाव 520 रुपए टूटकर 1,710 रुपए से 1,190 रुपए पर आ गया। वहीं मंगलवार को मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में मक्का 1,550 रुपए पर बिकी, जबकि छत्तीसगढ़ की नारायणपुर मंडी में मक्का का कारोबार 1,350 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। बता दें कि साल 2021-22 के लिए मक्का का पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। तो जाना आपने मक्का के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। इसको और बेहतर ढंग से जानने के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे मौजूदा स्थिति को देखते हुए जो मक्का का बाजार है किस दिशा में जाता नजर आ रहा है आपको? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाज़ार में हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से मक्के के बाज़ार में नरमी देखने को मिल रही है। वैश्विक बाज़ारों में भी हमने देखा है कि मक्के की अच्छी अराइवल देखने को मिली है। इसकी वजह से वैश्विक बाज़ारों में भी भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है आने वाले समय में मक्के के बाज़ार में नरमी का रुख रह सकता है। अत्यधिक क्रॉप होने की वजह से, बम्पर क्रॉप होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मक्के के किसानों को सलाह है कि अभी अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाए। आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए, हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आवक आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे भाव और नरम हो सकते हैं। जी, आगे एक नरमी आ सकती है। इसलिए अनुज जी का मानना यही कि ऐसे में जो किसान है बाजार का रुख कर सकते हैं। और आइए अब हम भी यहाँ रुख करते हैं मंडी खबर की बाकी सुर्खियों की तरफ। बीते साल के मुकाबले पिछड़ी रबी मसूर की बुआई, मंडियों में आवक रही कम। और टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान, मंडियों में
आवक रही सामान्य। मंडी खबर में अब आइए बात करते हैं मसूर के बाजार की। मंगलवार को मसूर के सौदों में मामूली उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। मसूर की आवक की बात की जाए तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक कम रही। आपको बता दें, चालू रबी सीजन को अगर देखा जाए तो बीते साल के मुकाबले खासतौर से बुआई का रकबा अभी पीछे चल रहा है। देश में रबी सीजन के चलते दलहनी किसानों में मसूर की बुआई चल रही है। रबी मसूर का रकबा बीते साल से 90,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मसूर की कुल बुआई 5,23,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 6,14,000 हेक्टेयर रहा था। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य से कम रही। मंडियों में मसूर के सौदे मामूली उठापटक के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 29 नवंबर को मसूर का भाव रहा 6,670 रुपए, जो कि 30 नवंबर को 20 रुपए गिरकर 6,650 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की मिर्जापुर मंडी में भी मसूर के सौदे मामूली कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 29 नवंबर को इसका भाव रहा 7,845 रुपए, जो कि 30 नवंबर को 20 रुपए लुढ़क कर 7,825 रुपए हो गया। यहीं की सहारनपुर मंडी में 30 नवंबर को मसूर की खरीद 15 रुपए की मजबूती के साथ हुई। 29 नवंबर को यहाँ इसका भाव था 7,885 रुपए, जो कि 30 नवंबर को 7,900 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान मसूर का कारोबार बिना किसी बदलाव के साथ हुआ। यहाँ 29 नवंबर को इसका भाव रहा 8,250 रुपए, जो कि 30 नवंबर को भी 8,250 रुपए पर टिका रहा। वहीं मध्य प्रदेश की कुजनेर मंडी में मंगलवार को मसूर का भाव रहा 6,615 रुपए प्रति क्विंटल। बता दें कि कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। यह 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। तो जाना आपने मसूर के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, इसको और बेहतर ढंग से आइए जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, आने वाले समय को अगर देखा जाए, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं मसूर के बाजार में? मसूर की अगर बात करें तो मसूर के अंदर भी हमने यहाँ पे गिरावट आते हुए देखी है। सभी दालों के अंदर भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। थोक भावों में सभी दालों में नरमी देखने को मिल रही है। इस बार देखें तो भारत के अंदर अच्छी बारिश हुई थी और उसकी वजह से जो स्विंग एक्टिविटी है, जो बुआई है, वो भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है आने वाले समय में मसूर के बाजार में और बाकी दालों में नरमी रह सकती है। मंडियों के अंदर भी आवक अच्छी बनी हुई है। हमें लगता है कि मसूर में और बाकी दालों में आगे नरमी का माहौल रह सकता है। बिल्कुल अनुज जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा? मसूर के किसानों को सलाह है, जिनके पास मसूर रखी है, अभी दालें रखी हैं, उनके लिए सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, इसको होल्ड ना करें, क्योंकि आने वाले समय में भावों में नरमी का रुख रहेगा। आने वाले समय में अच्छी आवक हो सकती है, जिससे भावों में और नरमी देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले समय में भावों में नरमी रह सकती है। जी बिल्कुल, तो अनुज जी का मानना यही कि आने वाले समय में जो आवक है वो मंडियों में बढ़ती नजर आएगी, यानी ज़्यादा जो आवक है वो होगी, और ऐसे में जाहिर तौर पर एक दबाव की स्थिति नज़र आती है भाव में, जिस वजह से कहीं ना कहीं भाव में नरमी का रुख नज़र आ सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए किसान अगर अभी चाहें तो बाजार का रुख कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में तेज़ी की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है, बल्कि एक नरमी का रुख नज़र आ सकता है इसके बाजार में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं केले का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात की जाए महाराष्ट्र की पुणे मंडी की, तो यहाँ केले का भाव रहा 700 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए क्विंटल। तो केरल की मंजेरी मंडी यहाँ भाव रहा 3,350 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में भाव रहा 1,860 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे टमाटर और धनी के बाजार का हाल भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे
कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मंडी खबर में बुलेटिन के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे धनी के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं टमाटर के बाजार का। देश में घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है। इस दौरान मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य दर्ज की गई। बात टमाटर के भाव की जाए तो मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 5 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की उपज 2 करोड़ 10 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 5 लाख 50 हजार टन की ही हुई थी। वहीं नजर टमाटर के औसत साप्ताहिक भाव पर डाले तो टमाटर के औसत साप्ताहिक भाव में कुछ कमी देखने को मिली है। नवंबर महीने के तीसरे सप्ताह में टमाटर का औसत साप्ताहिक भाव था 4,509 रुपए। वहीं चौथे सप्ताह में टमाटर का औसत साप्ताहिक भाव 34 रुपए टूटकर 4,475 रुपए रह गया। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर के सौदे बिना किसी उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में उतार चढ़ाव दर्ज हुआ। मंगलवार को मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में 29 नवंबर को टमाटर का भाव रहा 3,300 रुपए। 30 नवंबर को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव 3,250 रुपए पर आ गया। हालांकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 29 और 30 नवंबर को टमाटर 2,500 रुपए पर बिका। इसी तरह पंजाब की जालंधर मंडी में 29 नवंबर को टमाटर का भाव था 2,000 रुपए। 30 नवंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,000 रुपए पर बना रहा। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में टमाटर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 नवंबर को टमाटर का भाव रहा 2,800 रुपए। 30 नवंबर को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 2,750 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में 29 नवंबर को टमाटर का भाव था 2,400 रुपए। 30 नवंबर को इसके भाव में 40 रुपए की मजबूती दर्ज हुई और भाव 2,440 रुपए पर पहुंच गया। बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात 10% घटा है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के बीते 6 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 13,30,565 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 16,46,847 टन का हुआ था। तो जाना आपने ना सिर्फ टमाटर के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, बल्कि सब्जियों के निर्यात को अगर देखा जाए तो इसमें कुछ फिलहाल कमी नजर आ रही है। ऐसे में जो घरेलू बाजार है, क्या स्थिति नजर आ सकती है टमाटर की, जान लेते हैं अनुज जी से ही। अनुज जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे टमाटर के बाजार भाव को अगर देखा जाए तो? जहाँ तक टमाटर का सवाल है, टमाटर में भी हमने नरमी देखी है। मंडियों के अंदर इस बार आवक अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। पहले के मुकाबले आवक बढ़ी है। हमें लगता है कि टमाटर में भी आगे भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। इस बार भारत के अंदर अच्छी पैदावार देखने को मिली है। हमें लगता है कि टमाटर के बाजार में भी नरमी का रुख रह सकता है। जी बिल्कुल अनुज जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या बाजार का रुख करना सही रहेगा? टमाटर के किसानों को सलाह है कि वो भी अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि आने वाले समय में टमाटर के भाव नरम रह सकते हैं। अच्छी आवक होने की वजह से, अच्छी गुणवत्ता की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि किसानों को टमाटर की क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ भी देखिए जो किसान हैं बाजार का रुख कर सकते हैं। अनुज जी, आपके पास दोबारा हम लौट कर आएंगे। उससे पहले हमारे दर्शकों को हम बता दें, अनानास की अगर बात की जाए तो उसका भाव क्या दर्ज हुआ देश की अलग अलग मंडियों में, ये हम जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर अनानास का भाव रहा 3,400 रुपये क्विंटल।
यहीं की पालमपुर मंडी यहाँ भाव रहा 3,300 रुपए क्विंटल, जबकि केरल की मंजेरी मंडी में भाव रहा 4,050 रुपए क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी यहाँ अनानास का भाव रहा 1,600 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और अनानास के बाद आइए नजर डालते हैं अनार के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले जानते हैं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में क्या भाव रहा। यहाँ आप देख सकते हैं 11,500 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया भाव। यहीं की पालमपुर मंडी जिसमें अनार का भाव रहा 9,500 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो भाव रहा 7,000 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में भाव रहा 3,060 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में जानते हैं धनी के बाजार का हाल। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार आपको बता दें, लगातार न सिर्फ मसालों के निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है, साल 2020 और 21 के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 30% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिये के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में साल अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान देश से होने वाले धनिये के निर्यात को देखें तो ये 21% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिये के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2020 और 21 के दौरान देश से 57,000 टन धनिये का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 47,135 टन का ही हुआ था। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को धनिये की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 7,000 रुपए क्विंटल। राजस्थान की भवानी मंडी यहाँ भाव रहा 7,575 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 9,250 रुपए क्विंटल। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार को देखें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के लिए जारी तीसरे आकलन में अगर देखें तो देश भर में इस साल 8,32,000 टन धनिये की पैदावार हो सकती है, जो बीते साल के इसी दौरान आपको बता दें 7,01,000 टन की रही थी। तो जाहिर तौर पर इस बार न सिर्फ निर्यात की जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर, बल्कि जो पैदावार के आंकड़े हैं वो भी उनमें भी एक इजाफा नजर आ रहा है। फिलहाल बाजार कैसा नजर आएगा जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, खासतौर से अगर बाजार को हम देखते हैं धनिये की, क्या स्थिति आपको इसमें नजर आ रही है आने वाले समय में? धनिये की बात करें तो यहाँ पर हमने तेजी का रुख देखा है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से और घरेलू मांग बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं देखें तो धनिये की क्रॉप इस बार भारत के अंदर कुछ कम बताई जा रही है, जिससे भावों को सपोर्ट मिलेगा। वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है धनिये के बाजार में आने वाले समय में और बाकी मसालों में तेजी का रुख रह सकता है। जी बिल्कुल अनुज जी, लेकिन खासतौर से रकबे की अगर बात की जाए, क्योंकि पैदावार के जो आंकड़े हैं उनमें इजाफा भी कहीं ना कहीं नजर आता है, ऐसी स्थिति में हालांकि जो किसान है उनको क्या करना सही रहेगा? धनिये के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चले। छोटी अवधि में मसालों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। अच्छी डिमांड आने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि भावों में यहाँ पे क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, किसानों को यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो अनुज जी का मानना यही कि इंतजार किसानों को करना चाहिए, जो स्टॉक है उसको होल्ड करके रखें, क्योंकि ना सिर्फ हम देख पा रहे हैं निर्यात मांग जो है वो काफ़ी बेहतर निकलती नजर आ रही है। करीब 21% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है पिछले साल के मुकाबले भी अगर बात की जाए। और ऐसी स्थिति में ना सिर्फ वैश्विक बाजार बल्कि घरेलू बाजार में भी जो तेज़ी है वो आने वाले समय में नजर आ सकती है। जैसा अनुज जी ने कहा कि ऐसे में अगर किसान इंतजार करेंगे उसके बाद बाजार का रुख करेंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे सोयाबीन के बाजार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मंडी खबर में आइए बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। इस साल चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 11 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 59,63,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई की है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 47,87,000 हेक्टेयर ही रहा था। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित रही। हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 6,005 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी यहाँ भाव रहा 6,130 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की भवानी मंडी में भाव रहा 6,134 रुपए क्विंटल। हालांकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 5,250 रुपए क्विंटल। आपको बता दें, साल 2021 और 22 के खरीफ फसलों के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान देश भर में सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन हो सकती है। तो सीधे तौर पर अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार उपज किस तरह की रह सकती है ये आपने जाना। फिलहाल बाजार की स्थिति क्या होगी ये जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, आने वाले दिनों में सोयाबीन के बाजार को अगर देखें किस दिशा में आगे बढ़ेगा? सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में हमने अत्यधिक अराइवल आती हुई देखी है। भारत के अंदर इस बार अच्छी आवक देखने को मिले, जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में हम देखें तो कई राज्यों में स्टॉक लिमिट लगाने की वजह से भी खाद्य तेलों में नरमी देखने को मिल रही है, जिसका असर सोयाबीन पर पड़ सकता है। हमें लगता है कि सोयाबीन के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। वायदा व्यापार के अंदर ही भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं और फिजिकल मार्केट के अंदर भी भावों में नरमी देखने को मिल रही है। वैश्विक बाजार में भी हमने देखा है कि वहाँ पर भी अच्छी क्रॉप की पैदावार देखने को मिल सकती है। वातावरण भी अनुकूल है। हमें लगता है कि सोयाबीन के बाजार में भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। ऐसे में अगर किसानों की खास तौर से बात करें तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाए। आने वाले समय में भावों में नरमी रह सकती है। आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बुआई भी अच्छी देखने को मिल रही है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखी जा सकती है। जी, तो अनुज जी का मानना यही कि अभी किसान जो हैं बाजार का रुख कर सकते हैं आने वाले समय में, और नरमी का जो रुख है वो कहीं ना कहीं इसके बाजार में नजर आ सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं गाजर का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ गाजर का भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी यहाँ भाव रहा 1,950 रुपए क्विंटल। तो वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में गाजर का भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की अहमदगढ़ मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए क्विंटल। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं आलू के बाजार भाव पर भी। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,250 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की भैजोई मंडी यहाँ भाव रहा 750 रुपए क्विंटल और उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में भाव रहा 1,275 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में जानते हैं बाजरे के बाजार का हाल। चालू रबी सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल के मुकाबले समान है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में रबी बाजरे की बुआई 6,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020 और 21 के दौरान बाजरे की बुआई भी 6,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को बाजरे की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करें तो एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,600 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी यहाँ भाव रहा 2,600 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की बबराला मंडी यहाँ भाव रहा 1,050 रुपए क्विंटल। वहीं मोटे अनाज में शामिल ज्वार, रागी, मक्का, जौ और बाजरे की खेती देश भर में हो रही है। चालू रबी सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 1 लाख हेक्टेयर से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान देश भर में 16,26,000 हेक्टेयर में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 15,98,000 हेक्टेयर ही रहा था। तो ये भी एक सकारात्मक आंकड़े हम मान सकते हैं। मोटे अनाज की जो बुआई है पिछले साल के मुकाबले अधिक नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ जो बाजार है बाजरे का, उसमें क्या स्थिति होगी जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे बाजरे के बाजार की?
बाजरे की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी देखी है, बाजरे की अच्छी बुआई देखने को मिली है, अच्छी आवक मंडी में आती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि बाजरे में आने वाले समय में कुछ नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बाजरे के किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले समय में जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। चलिए बिल्कुल अनुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपने बताया क्या स्थिति रहेगी कृषि जिंसों की और ऐसे में किसानों को क्या करना सही। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें आप मंडी खबर को डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को आप स्कैन करें, उसके बाद ये सारी जानकारी आप यूट्यूब के माध्यम से ले सकेंगे कभी भी कहीं भी। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।